everyone, welcome back to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये कि आफ्टर 2 डेज बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। फैमिली गैदरिंग थी, मैं वहाँ पर बिजी थी, दिल नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, तो इसलिए। बाकी ये था कि मैं घर पे भी नहीं थी, तो असल में मेरी खाला जा रही हैं हज पे माशाल्लाह से, तो इसलिए हमने जो है वो फैमिली गैदरिंग की थी, क्योंकि वो 40-45 डेज़ के लिए जा रही हैं। तो उसके बाद फिर इतना कोई मौका नहीं होगा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, 9 मैट्रिक के, फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हमने सोचा कि अब ये गैदरिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारा डिसाइड वगैरह हो जाएगा कि उनके बच्चे वगैरह कहाँ रहने हैं, तो इसलिए। सेकंड चीज़ कि ये मैंने माइक लिया है ताकि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आए, और जितने भी मेरे वॉइस ओवर हैं वो सारे आपको मिलेंगे इस माइक से, और बहुत ही क्लियर आवाज़। ये माइक मैंने जो है वो अपने खालू से मंगवाया है, ये बहुत अच्छा माइक है, ठीक है। तो बस भी जो है वो चलते हैं। होप्स हो कि आपको आज का मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत होती है मेरी, एडिटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर लेती हूँ। और मैं अब देख रही हूँ मुझे बहुत सारा प्यार आप लोग दिखा रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बस अभी चलते हैं। अभी मैं 1:30 बज रहा है, मैं उठी हूँ, और अब उठ के जो है वो चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में क्या है वो देखते हैं, फिर उसके बाद दिन का स्टार्ट लेते हैं। सो लेट्स गो। ओके एवरीवन, तो आप लोग ना मुझसे पूछते हो कि ये वाला ब्रश कौन सा है, तो ये देख रहे हैं, ये नैनो ब्रश है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके गम्स जो है वो स्वाइल हुए हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। और सेकंड चीज़ कि आपका ब्लड आता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, ब्लू बैंड, साथ में जैम है, और ये टोस्टीज़ की ब्रेड है। मुझे ना टोस्टीज़ की ही ब्रेड पसंद है, बाकी कोई भी ब्रेड पसंद नहीं है। तो बस अब जल्दी से हम कर लेते हैं नाश्ता। तो बस ये होता है कि घर के पराठे, घर के फ्राई आलू और जो मसाला अंडे बनाती थी वो खाने का दिल चाहता है, बट क्या करें, मजबूरी है, नहीं खा सकते। मुझे लग रहा था सिर्फ हमारे घर का मसला है, बट नहीं, पूरे कराची में ही गैस का मसला चल रहा है। एवरीवन, कंटेंट क्रिएटर बनना इट्स नॉट अ इजी टास्क। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। साथ में भी मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। नेल्स लगाए हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ्री हो गई थी। ओह, वो लग नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। खैर, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मेरे रिंग्स में आके मेरे बाल टूटे जा रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ के मेरे 2-3 पार्सल थे, उसको अनबॉक्स करना था, तो वो अनबॉक्स किए हैं। वो मैंने अपनी इंस्टा रील के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले अनबॉक्सिंग कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑर्डर थे। एक मेरा शीन का पार्सल था, एक फेसबुक से मैंने मंगवाया था, तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, ठीक है। ये मैट मंगवाया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मैट है। मतलब ये इस टाइप का है, वेट, क्योंकि मुझे शूट वगैरह करना होता है, तो मुझे जो है वो बड़ा सा प्यारा सा मैट चाहिए था। और ऊपर से ये मैंने जो है वो पर्सनली अपने शूट के लिए मंगवाया है, क्योंकि मुझे अच्छे से ना, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए था। और साथ में ये वाला है जिससे ये आपका, मतलब जहाँ पर आप रख दोगे ना तो ये हिलेगा नहीं। ये नील्स भी मेरे शीन से ही मंगवाए थे, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो बस ये वाला मैट मुझे अपना पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 999 की थी, मतलब 1000 रुपीज़ की। ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये है वो शीन का पार्सल, अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है। ये वाली मैंने कैप मंगवाई है फॉर माई फैंसी, उनकी बर्थडे आ रही है, तो शर्ट वगैरह तो मैंने बहुत दी हुई है। मैंने कहा इस दफ़ा कुछ यूनिक चीज़ लेती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी है। तो ये मैंने एक उनके लिए मंगवाई थी, और एक उनके लिए ये मैंने वॉलेट मंगवाया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर उनको बोलूँगी कि मेरी पिक्चर रखनी है आपने यहाँ पर। खैर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है और बहुत अच्छा भी है। सेकंड, ये जो मेरे कवर्स हैं ना, तो ये कवर्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए थे, तो फ्रेंड्स वगैरह ने देखी थी मेरी सिस्टर की, तो उन्होंने भी ये मंगवाए हैं अपने। साथ में मैंने ये जो शीट्स होती हैं ना, क्योंकि मैंने नेल्स अभी प्रेस भी इन्हीं शीट से लगाए हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ये मंगवाए हैं। बाकी ये जो है वो टोज़ कहते हैं, पता नहीं टो नेल्स कहते हैं या फीट नेल्स कह लें, ये जो हैं वो
मे भी शायद पीसेस हैं, या पता नहीं कितने पीसेस हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, ये लगे हुए बड़े प्यारे लगते हैं। और जो शेड है ना इसका वो यही वाला है। सेकंड मैंने जो है वो साइज़ दूसरा मंगवाना था और मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक तो शीन ना बड़ी मुश्किलों से बड़ा ही कोई वो है गड़मड़ है, उसका कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा आप ऑर्डर करना चाहते हैं और कौन सा हो जाता है। खैर बाय द वे मुझे इसका अच्छा लगा था तो मैंने बिल्कुल सेम एज बाय इट सेम जो होता है ना वो कर लिया था। और उसमें ये साइज़ आया। मुझे ये वाला साइज़ नहीं चाहिए था, मुझे दूसरा कोई साइज़ चाहिए था। खैर ये भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। ये 2 सामान भी जो हैं वो सिस्टर के तो उसने लेके रख दिए थे। ये स्क्रब का है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। उसने ये वाला मंगवाया था, मैंने वो वाला मंगवाया है। ये भी बहुत अच्छा होता है। साथ में ये वाला जो है वो हेड मसाजर है। यहाँ पर आपने शैम्पू डालना है और उसके बाद अपने ना हेयर का अच्छे से मसाज करना है। शैम्पू आपके ना हेयर्स बहुत जल्दी ना इससे क्लीन हो जाएंगे। तो ये मेरा था शॉपिंग हॉल शीन का। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड फिर मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि हमें ना सिखा दें कि शीन हॉल कैसे करते हैं, मतलब शीन की शॉपिंग कैसे करते हैं, हॉल कह रही हूँ, शीन में शॉपिंग हम कैसे करें, हमें करके दे दें। तो मैं आपको सिखा दूँगी, फिर आप लोग ईज़िली ख़ुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ट्यूशन और साथ साथ मुझे मेहंदी भी लगानी है अपिया को। और ये लोग भी आए इसलिए हाँ टाटा करो। और यहाँ पे बच्चे वगैरह सब पढ़ रहे हैं। ओके जी, मैं अभी फ्री हुई हूँ। बच्चे वगैरह जो जा चुके थे, आप ही को मेहंदी लगा रही थी, वो भी गई, यहाँ पे भी चली गई। मेरा ना मोस्ट फेवरेट है ये, मोस्ट फेवरेट। बट अंदर जो इसके सीड्स होते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद। खैर तो अभी बस मैं ये खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई है। और आज घर में वो बनाया जो मैं नहीं खाती, बट मैं आज फर्स्ट टाइम खाऊंगी। देखते हैं क्या होता है। इतना मीठा और इतना रेड है, मज़ेदार। मटन की कढ़ाई है और नान है और साथ में 7 अप की कोल्ड ड्रिंक है। अब फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करती हूँ कि ये इसका यार कितना अच्छा गला हुआ है गोश्त। तो तुमने खाई? चलो अब टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की जी। तो अब खाना वगैरह खा लिया है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, लिटरली बहुत यम्मी। और साथ में फिर मैंने 7 अप मंगवाई थी जो बिल्कुल एंड हो चुकी है, सबने पी है, बहुत मज़ा आया। मैं कभी भी मटन नहीं खाती थी, पर आज मैंने मटन खाया ना तो मुझे बहुत मज़े का लगा। मम्मा ने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी। उन लड़कियों से जो बिल्कुल भी मीट नहीं खाती, वो मटन नहीं खाती, जो बीफ नहीं खाती, मैं उनके लिए ये बोलूँगी कि बीफ खाएं ना खाएं, मटन तो लाजमी खाएं। चिकन छोड़ दें, मटन खाएं, क्योंकि मटन ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मम्मा बता रही हैं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मा अपनी शादी से पहले मटन ही खाती थी। और मम्मा ने कहा कि वो उसकी इस वजह से जो है वो आज तक हम काम करते हैं। और आजकल की जो लड़कियां हैं टीनेजर्स, वो उसी वक्त थक जाती हैं, थोड़ा सा काम करेंगी और थक जाएंगी। तो लाजमी ना मटन खाना स्टार्ट कर दो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मटन की कढ़ाई तो लाजमी खाना। चलें जी, अब जल्दी से हम अंदर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज थक गई हूँ और सर में शदीद किस्म का दर्द है। लेट्स गो। ओके एवरीवन, अभी मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है क्योंकि मैंने प्रेस लगाए हुए थे और मेरा वज़ू हुआ था। क्योंकि पहले मैंने वज़ू किया है और देन उसके बाद प्रेस लगाए हैं। तो मैं यही करती हूँ, जब मुझे प्रेस वाले काम होते हैं ना तो मैं फिर ज़ोहर की नमाज़ जो है वो 3 साढ़े 3 तक पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 5 बजे तक मैं ये लगा कर वज़ू करके फिर ये लगा लेती हूँ। और फिर मेरे असर मगरिब और इशा तो निकल जाती है। अभी बज रहे 9 और मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली है और ये मेरे अब कल तक लगे रहेंगे। कल का अगर मुझे कोई कंटेंट बनाना होगा तो ये मेरे नेल्स लगे हुए होंगे तो कंटेंट भी मेरा बन जाएगा। तो ये वाला सीन है। तो ये मेरे लिए ना बहुत ईजी हो जाता है। अगर जिसको ये टिप नहीं पता तो ये टिप आजमा लें। एंड सेकेंड चीज़ कि आज यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि कुछ काम करने का दिल नहीं है। और मेरी यहाँ पर जो चेन मैंने पहनी हुई थी उससे मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई है। शीन से मंगवाई थी, बट उसका जो ए का पेंडेंट था ना वो जो था वो स्टेनलेस था, बट के चेन जो थी वो ब्लैक हो गई है। और इतनी ज़्यादा मेरी यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत ज़्यादा मुझे ना आर्टिफिशियल चेन हो गई, रिंग्स हो गई या चूड़ियाँ हो गई, मुझे नहीं मतलब सूट ही नहीं करती। बस थोड़ी देर पहनूंगी उतार दूँगी।
एंड बस अभी ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग जो कुछ करनी होगी वो करूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ये थी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों थी, तो उनको मैं कवर्ड्स में रखनी थी। ड्रेस भी लिया था, मतलब नाइट शर्ट है, टैग भी नहीं हटाया, इसका टैग भी हटा लेते हैं। वेट, यही है कि मैं टैग पहले ही उतार के फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत है कि मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो यार ये बहुत प्यारा है, मैं आपको मिरर में दिखाती हूँ। वेट, ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, नाइट प्यारा लग रहा है ना, ये है वो। और ये इतना प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल प्यारा सा मिंटेड ग्रे कलर है और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नाइट केयर की थोड़ी सी रूटीन को फॉलो करूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई है। एंड सेकंड चीज़ ये कि स्किन डल भी हो गई है, ओपन पोर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अब नाइट में भी फेस वॉश करूँगी और मॉइस्चराइज़र लगा के नाइट क्रीम जो है मेरी आई की क्रीम वो लाजमी लगाऊंगी। पहले मैं करती थी तो मेरी स्किन बड़ी अच्छी थी, अब गर्मियाँ हैं तो मुझे वापस से अगेन बहुत ज़्यादा नीड है अपनी स्किन केयर करने की। सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं की थी। चलें जी, अब जल्दी से फेस वॉश करते हैं। मेरी स्किन केयर वगैरह तो हो गई है पूरी अच्छे से। और ये जिसका मॉइस्चराइज़र है ना, वो ऐसा है कि मतलब आप मॉइस्चराइज़ करोगे और कुछ अपनी चीज़ यहाँ पर रखोगे ना तो वो स्टिक कर जाएगी 2-4 सेकंड के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छा स्टिक होने वाला है आपके फेस के ऊपर। तो बाकी और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपके डार्क सर्कल्स थोड़े से कम हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आफ्टर 4 या 7 डेज़ तक मैं इसका रिव्यू, 1 वीक तक मैं इसका अच्छा से रिव्यू भी कर दूँ। एंड सेकंड चीज़ के अभी तो मेरी स्किन केयर भी हो गई है, तो अब ये है कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग हॉल वीडियो देखनी है तो मुझे बताइएगा। थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, कुछ ऑनलाइन थी, कुछ ऑफलाइन थी। बाकी अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक ही चीज़ दिखाई है, बाकी ढेर सारी चीज़ें हैं वो भी दिखानी रहती हैं। तो अगर देखनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा शॉपिंग हॉल, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शॉपिंग हॉल वीडियो भी शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छे और रीज़नेबल टॉप्स मिले हैं वो भी मैं बता दूँगी। अगर आप लोग मुझे कराची से देख रहे हो तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है शॉपिंग हॉल वीडियो, ठीक है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।